हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर क्लास। आज फिर से हम एक नई क्लास के साथ हैं आपके सामने और आज हम बात करने वाले हैं अमेंडमेंट्स के बारे में। पिछली क्लास में हमने आर्टिकल्स तक कर लिया था, तो आज हम अमेंडमेंट्स करेंगे। एज यू नो कि हम किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मैंने यहाँ पर एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी का जो है एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी सीरीज स्टार्ट की है, जिसके अंदर मैं आपको आपके सिलेबस से रिलेटेड सारे ही टॉपिक्स को डिटेल्ड में एक्सप्लेन करके पढ़ाऊंगी। और उसके बाद हम इसके एमसीक्यूज भी करेंगे, क्योंकि एज एज एन एस्पिरेंट आई ऑल्सो नो कि जब तक हमें किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं पता होता है, हम एमसीक्यूज ऐसे ही नहीं लगा सकते। आप एक टाइम को बैठकर एमसीक्यूज रट के जा सकते हो, लेकिन एग्जाम में जाने के बाद सब खत्म हो जाता है, कुछ ध्यान नहीं रहता। ओके, चलो तो आज हम बात करेंगे अमेंडमेंट्स के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में समय समय पे बदलाव होते रहे। हमारा जो भारतीय संविधान है, वो हमारा भारतीय संविधान कैसा है? फ्लेक्सिबल भी है एंड एट टाइम्स रिजिड भी है ना। फ्लेक्सिबल एंड रिजिड बोथ है। फ्लेक्सिबल एंड रिजिड का मतलब, फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? जो चेंजेस होते रहे अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, है ना, जो बदलती रहती है। ठीक है, कुछ ऐसे लॉज, कुछ ऐसे अ, जो है आर्टिकल्स जिसको चेंज करते रहते हैं विद द टाइम। जरूरत पड़ती रहती है और चेंज करते रहते हैं हम, लेकिन समवेयर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी है, क्योंकि देयर आर सम लॉज विच वी कैन नॉट अमेंड, है ना। लॉज विच वी कैन नॉट अमेंड, विच अ गवर्नमेंट कांट अमेंड, कि गवर्नमेंट जिनको नहीं अमेंड कर सकता, नहीं बदल सकता। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दोनों ही है, फ्लेक्सिबल भी है एंड रिजिड भी है। तो इसी बेसिस पर अमेंडमेंट बहुत सारे आज तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होते आए हैं। और यहाँ पर मैं वो कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स मैंने इंक्लूड किए हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन अमेंडमेंट से बाहर आपसे और कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट अमेंडमेंट की बात करें, वो 1951 में हुआ था, जहां पर रेस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स लगाए गए थे। सेवेंथ अमेंडमेंट हमारा 1956 में हुआ, जिसमें रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स आया। 24th अमेंडमेंट हमारा 1971 में हुआ, जिसमें पार्लियामेंट को पावर दी गई कि वो अमेंडमेंट कर सकता है, वो चेंजेस कर सकता है। ठीक है। इस समय किसकी गवर्नमेंट थी? 71 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, है ना, इंदिरा गांधी। 25th अमेंडमेंट 1971, प्रॉपर्टी राइट को कटेल कर दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी पहले हमारा क्या था? फंडामेंटल राइट था, लेकिन जब ये 25th अमेंडमेंट हुआ तो इसमें फंडामेंटल राइट के तौर पर राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया, वो एक लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया। इसके अलावा 46, 44, ये तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है, एग्जाम में तो इनमें से भर भर के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। 42nd अमेंडमेंट कब हुआ? 1976 में हुआ, जिसमें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसे कहा जाता है वो हुआ। और इसी के अंदर हमारे प्रीएम्बल में जो है वर्ड भी ऐड किए गए, है ना। 44th अमेंडमेंट 1978 में हुआ, इमरजेंसी प्रोविजंस को रिवाइज किया गया इसके अंदर। 52nd अमेंडमेंट, और इसके अलावा एक और चीज था, केशवानंद भारती केस बेसिक स्ट्रक्चर से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, वो भी 42 के अंदर है। 52nd अमेंडमेंट 1985 में हुआ, एंटी डिफेक्शन लॉ आया। 61st अमेंडमेंट, ये भी एग्जाम में आ जाता है, 1988 में हुआ। वोटिंग एज 18 कर दी गई, इससे पहले वोटिंग एज हमारी 21 हुआ करती थी। 69th अमेंडमेंट में हमारा 1991 में हुआ, स्पेशल स्टेटस दिया गया, स्पेशल स्टेटस ऑफ दिल्ली। 73rd, अब ये दोनों भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जिन पे ही मैंने मार्क किया हुआ है, दीज आर सो इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछते हैं बार बार। 73rd हुआ 1992 में, 74th भी हुआ 1992 में। 73rd हुआ था हमारा पंचायती राज रूरल एरियाज के लिए, और 74th हुआ था हमारा म्यूनिसिपैलिटीज अर्बन एरियाज के लिए। ठीक है ना, लोकल अर्बन बॉडीज बनाई गई थी, अर्बन लोकल बॉडीज। इसके अलावा 74th हमने भी कर लिया। 86th अमेंडमेंट, दिस इज ऑल्सो सो 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 इम्पोर्टेंट, आप कह सकते हो बहुत बार, इस बार भी एग्जाम में पूछ लिया, सीटेट के, यूपी टेट में भी पूछा गया है। 2002 में हुआ, राइट टू एजुकेशन के बारे में इसमें दिया गया, 6 से लेकर 14 साल के बच्चे को फ्री एजुकेशन का राइट है, ये इसमें बोला गया। 91st अमेंडमेंट 2003 में हुआ, साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिड्यूस किया गया, इंक्रीज किया गया। 101 यानी 101 या फिर 101st, 100 फर्स्ट 2016 में जीएसटी आया, है ना, अंडर बीजेपी गवर्नमेंट। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसे कहते हैं, कि आपको गुड्स एंड सर्विसेज पर यू हैव टू पे, है ना। 103rd अमेंडमेंट 2019 में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के लिए हुआ है। ठीक है, इक्वल इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकली जो है वीक, वीकर क्लास, बैकवर्ड नहीं है, इट्स वीक क्लास। ठीक है।
तो इन लोगों के लिए ईडब्ल्यूएस की वो आ गई। अभी तक तो हमारे क्या था, कोटा में क्या आता था, यूआर, ना अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी। अब इसमें एक और ऐड हो गया हमारा, ईडब्ल्यूएस वाला कोटा। ठीक है, जो आया हमारा 103, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 105 क्योंकि रिसेंट है ना, तो रिसेंट आपसे पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। 105 अमेंडमेंट 2021 में आया, दैट इज स्टेट पावर ओवर ओबीसी लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा अमेंडमेंट भी हमारा हो जाता है, ऑल इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। अगर आप इनको कर लेते हो ना, तो इनसे इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन अमेंडमेंट से रिलेटेड नहीं आने वाला। ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जो आज तक के एग्जाम में आपसे बार बार पूछे गए हैं, आगे भी बार बार पूछे जाएंगे। तो इन अमेंडमेंट्स को आप कंप्लीट कर लो, इससे ऊपर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आज हमारी यहाँ पर ये सिविक्स की ये वाली इस टॉपिक की क्लास भी होती है खत्म। इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, हर उस स्टूडेंट तक पहुंचाइए जो किसी भी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। टिल देन बाय बाय। अपने गवर्नमेंट जॉब के सपने को बनाए रखिए और मेहनत करते रहिए, यू विल डेफिनेटली सक्सीड। थैंक यू।